अब ये सिस्टम नहीं है। अब जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको नगर सभापति बनाएगी और जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं बनेगा। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सिवान शहर के जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शहर के सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इंतखाब अहमद को नगर परिषद का भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी बनाने पर सहमति जताई गई। वैसे तो पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता इंतखाब अहमद अक्सर सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि नगर परिषद में भ्रष्टाचार पर मुखर होकर बोलते नजर आते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने का इरादा रखते हैं। इंतखाब अहमद के इस ऐलान के बाद भावी प्रत्याशियों में हड़कंप सा मच गया। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था, जो हुआ की स्थिति बनी हुई थी समाज में, सिवान नगर परिषद क्षेत्र में, कि इंतखाब अहमद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इस बात को क्लियर करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखा है कि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस नगर परिषद के होने वाले नगर सभापति के चुनाव के लिए हम तैयार हैं और इस चुनाव को निश्चित लड़ेंगे। जाहिर बात है, आपने देखा कि 15 साल कार्यकाल मेरा, 2 बार हमने पार्षद रहा, अभी मेरी माँ है, तो निश्चित तौर पर कि 15 सालों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है, जनता की समस्याओं को हमने उठाया है, जनता की समस्याओं के लिए हर संघर्ष किया है। हमने हाई कोर्ट गए जनता की समस्या के लिए, PIL फाइल किया। हमने लोकायुक्त में जनता की समस्या के लिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लोकायुक्त में केस दर्ज कराया। जनता की समस्या और नगर परिषद के भ्रष्टाचार के लिए आप देखे होंगे कि हमने शुरू से 15 सालों में भ्रष्टाचार के लिए हर स्तर पर कोशिश किया कि इसको जांच कराया जाए, और हमने जांच कराया। जांच का परिणाम रहा कि जिन भ्रष्टाचारियों ने नगर परिषद के करोड़ों करोड़ रुपया, चाहे 15 करोड़ डस्टबिन घोटाला हो, चाहे आपके LED लाइट घोटाला हो, चाहे जमीन जमीन खरीद घोटाला हो, 4.5 करोड़ रुपया का, ये सारे घोटालों में हमने लग कर जांच कराया। जांच के परिणाम ये हुआ, इन भ्रष्टाचारियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। जाहिर बात है, मेरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए रहा है और हम चाहते हैं कि सिवान सुंदर, स्वच्छ बने, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बने। इस वजह से मेरी लड़ाई ये है। देखिए, ये चुनाव जनता के चुनाव है, दावेदार बड़े छोटे से मतलब नहीं है। ये जनता फैसला करेगी कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, कि जो लोग पैसा खर्च करके, या तो आप देखिए जो लड़ने वाले हैं, ज़मीन माफिया है, दारू माफिया है, अपराधी टाइप के लोग हैं, और नगर परिषद के भ्रष्टाचारी लोग हैं। जाहिर बात, 4 आदमी लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ चुनाव, हमसे लड़ेंगे 4 आदमी चुनाव। अभी जनता को फैसला करना है कि भ्रष्टाचारियों को साथ देना है, अपराधियों को साथ देना है, कि दारू माफिया के साथ देना है, कि ज़मीन के लुटेरों को साथ देना है। जाहिर बात है, ये लोग जो आएंगे, पैसा खर्च करेंगे समाज में, निश्चित तौर पर नगर परिषद में जाकर वो लूट ही करेंगे। लूट के लिए ही आ रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आने समाज सेवा उनका मकसद नहीं है, लूट ही मकसद है। तो हम ये जनता से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने के लिए जो आपको ईमानदार, जो आपको जनता के हित की बात करने वाला, जनता को सुविधा उपलब्ध कराने वाला लोग हो, उसको चुने, साफ छवि के लोगों को चुने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें आने वाले चुनाव में। इंतखाब जी, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अकेले खड़े रहते हैं, आपके साथ में बाकी लोग नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है आपको कि आप जनता के बीच में आकर के इस इलेक्शन को जीत पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने में ऐसा अकेले नहीं है। अकेले तो आप दिखते हम हैं, लेकिन पत्रकार बंधु आप लोग सबको साथ सपोर्ट रहा है, हमेशा सहयोग रहा है, इससे कहीं अलग नहीं है। जिस मामले को हमने उठाया है, पत्रकार बंधुओं ने, हर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर कदम पर मेरा साथ दिया है। कोई लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जाता है, और साथ में जनता भी हमारे साथ है। जनता का सहयोग, सपोर्ट रहता था पीछे से, तभी कोई लड़ाई हम लड़ते थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले लड़े, कभी चुनाव इस भ्रष्टाचारियों से लड़े हैं हम। जनता का सपोर्ट रहा है, आपकी प्रेस बंधुओं का सपोर्ट रहा है, तभी लड़ाई लड़े हैं और तभी हम लोग जीते हैं। 4 नगर परिषद में FIR हुआ है, और फिर 1-2 FIR अभी होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये बंद होने वाला है। इसलिए मेरा संकल्प है कि नगर परिषद सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जिससे जनता को परेशानी ना हो। हर तरह की परेशानी, लूट खसोट जो किया गया, आप विकास के बारे में, नाला रोड का देख लीजिए, आप वाटर लॉगिंग समस्या देख लीजिए, आप
किसी का मकान के टैक्स का देख लीजिए, इसका लगना चाहिए 1,000 रुपया, उसको 3,000 रुपया 5,000 रुपया लिया जा रहा है। किसी का 10,000 लगना चाहिए, उससे 20,000 रुपया लिया जा रहा है। कोई कर्मचारी तक सब लोग मिले हुए हैं, किसी को नियम की जानकारी नहीं है, बगैर नियम का टैक्स लगा देते हैं। आप भी बगैर नियम पूछे उससे टैक्स जमा कर देते हैं। इन सब समस्याओं को जो जनता का मूलभूत सुविधा है उसके लिए हम चाहते हैं इनको मूलभूत सुविधा जो है उनको मिले और शोषण जो है जनता का वो बंद हो। यही से बात है, जो पिछली बार जो सिस्टम बने हुआ था भ्रष्टाचारियों का, जो अध्यक्ष बनेगा भ्रष्टाचारी होगा वो अध्यक्ष बनेगा। जो पैसे का खेल होता था, जो आदमी अध्यक्ष बनने के लिए 80 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च करता था पार्षद खरीदने के लिए और विश्वास को बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये सब, चाहे कोई चुनाव हो रहा है, पार्षद को लोग सीवान से लेकर दिल्ली या बॉम्बे नेपाल क्यों लेके जाते थे? क्या गरज पड़ता था उनको उठा के ले जाने के लिए? उनको क्यों अंडरग्राउंड किया जाता था? ये स्पष्ट है कि पैसे का खेल होता है, पैसा दिया लोग लेके चला गया। यानी बिहार सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। एकदम स्वागत योग्य है बिहार सरकार का फैसला को, जो जनता को मालिक के हवाले कर दिया। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि अपने मन मुताबिक चुने। पहले तो वो पार्षद चुनती थी, पार्षद जाके खरीद बिक्री करते थे। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि डायरेक्ट चुनेंगे, जिससे साफ छवि के निष्पक्ष लोग, साफ सुथरे लोग को चुनेगी और वो आएंगे, वो सरकार चलाएंगे और जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगा। आपको नहीं लगता है कि वार्ड पार्षद भी इसमें खेल सकते हैं अपने वार्ड से? वो भी अपने दावेदार को खड़ा कर सकते हैं या फिर सपोर्ट या अपोजिशन में जा सकते हैं? देखिए, ठेकेदारी वाला प्रथा जो है 15 साल पहले 20 साल पहले खत्म हो चुका है। जो पहले ठेकेदार होते थे कि हम इस एरिया का मालिक हो गए, ये नहीं। प्रजातंत्र या जनता मालिक होती है, किसी ठेकेदार का ठेकेदारी नहीं चलने वाला है। जो लोग ये सोचते हैं कि फलाना आदमी के साथ हो जाएगा तो सब लोग वोट हो जाएगा, ये ठेकेदारी सिस्टम का है। तो इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया 20 साल पहले। अब ये सिस्टम नहीं है। अब जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको नगर सभापति बनाएगी और जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं बनेगा। इंतखाब भाई के ताल्लुक़ से एक शेर याद आता है। शेर तो अदब का है, लेकिन सियासत में हम इसको यहाँ ऐसे पेश करेंगे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो इसको ज़रा आप चेंज कर दीजिए कि सियासतदान बहुत हैं, लेकिन इंतखाब भाई का जो अंदाज़े बयान है, यानी कि जो इनका काम करने का अंदाज़ है, जो आवाम की खिदमत करने का अंदाज़ है, वो वाकई जिस तरह से गालिब की शायरी का अंदाज़ अलग था, वैसे ही इनके काम करने का अंदाज़ अलग है। और यकीनन इस तरह की सोच वाला, इस तरह की फ़िक्र वाला अगर कोई एक्टिविस्ट सियासत में कामयाब होता है तो सही माने में यही जमहूरियत की कामयाबी है। और हम तमाम लोग के इसरार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मशहूर होने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग नाम बनाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग यूँ लड़ रहे हैं कि लोग जाने कि वो लड़ रहे हैं। लेकिन हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि सिवान को लोग पहचाने, सिवान को लोग जाने। तो सिवान को बनाने, सजाने और सिवान को आगे लेकर के आने वाले इंसान को हम लोगों ने पहचाना और तब हम लोगों ने कोशिश किया और ये तैयार हुए। तो हम तमाम लोगों की यकीनन उम्मीद है कि सिवान की जो आवाम है, जो क्वालिटी पसंद आवाम है, जो जानती है कि कौन खिदमत कर सकता है, वो अक्सरियत आवाम जो है वो इंतखाब भाई के पक्ष में, इंतखाब भाई के फेवर में वोट करेगी। और आज जैसे ही इनकी दावेदारी जब आवाम के दरमियान पहुंचेगी, आज के दिन से ही एक बात तो बिल्कुल तय हो जाएगी कि सियासत एक नई सिमत चलेगी और ये जो भ्रष्टाचार, करप्शन और तमाम चीज़ें हैं, इनका एक लंबा सिवान के अवाम के लिए, ये तो एक वार्ड के पार्षद रहे, बावजूद उसके इनके दर्द को देखिए कि पूरे सिवान के भ्रष्टाचार को लेकर ये हमेशा लड़ते रहे। बाकी वार्ड पार्षदों या दूसरे नुमाइंदों की तरह ये अपने घर मोहल्ले तक ये भी महदूद रह सकते थे। तो इनका जो कार्य क्षेत्र शुरू से रहा है 15-20 साल से, वो समूचा का समूचा नगर परिषद ही इनका कार्य क्षेत्र रहा है और हर वार्ड की जनता के लिए ये लड़ते रहे हैं। तो आज हर वार्ड की जनता को कर्ज चुकाने का समय है कि वो उस इंसान का कर्ज चुकाए जिस इंसान ने
उसकी टैक्स के पैसों की चोरी की लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और उसकी आवाज़ बन कर के नगर परिषद में वो इंसान लगातार इन भ्रष्टाचारियों से लड़ता रहा। तो हमको लगता है कि आज हर वार्ड में जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो ये दर्द रखने वाला हर इंसान, ईमानदारी को तरजीह देने वाला हर इंसान, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोचने वाला हर इंसान एक ही मत पे आएगा और वो यकीनन इंतखाब भाई के फेवर में अभी चुनाव होने जा रहा है, वो पार्टी लेवल पर नहीं होने जा रहा है। मैं कांग्रेस से हूँ, अब 20 साल से ताल्लुक़ है मेरा कांग्रेस से। तो इंतखाब जब नाम आता है ना तो ये पार्टी से ऊपर हो जाता है। ये जेडीयू के हो सकते हैं, हम कांग्रेस के हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन सिंबल की बात होगी उस दिन सोचेंगे, लेकिन यहाँ इंसान चाहिए सिवान के लिए। वो इंसान चाहिए जो कि सिवान को सोचता हो, सिवान के लिए जागता हो, सिवान के लिए सोता हो। तो ऐसा इंसान अगर कोई है आज की तारीख में तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाब अहमद सभी वर्ग के लोग एकजुट हो गए हैं इंतखाब भाई के। आप यहाँ देखिए, हमारे पास जो पूरा हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान की तस्वीर यहाँ बैठी है। आप देखिए इस तरह का कहीं मजमा, जो खूबसूरत जो गुलदस्ते हैं, हमारे रवि चौरसिया जी है, उमेश भाई है, हम हैं, ये तमाम लोग हैं। ये जो हिंदुस्तान बैठा है, यकीनन ऐसे ही हिंदुस्तान की तामीर करने की ज़रूरत है। और इन जैसे लोग जो कि बग़ैर दाग, बग़ैर किसी धब्बे की सियासत में यकीन करते हैं और तमाम वोटर्स भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे आएँ, तो कोई लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल ही सिवान की जनता अब लड़ेगी और जनता की तरफ से ये है। ईमानदारी का अगर कोई सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द है तो वो इंतखाब है, प्रोग्रेस है, विकास है। और अगर भ्रष्टाचार नगर पालिका से ख़त्म हो जाएगा तो सिवान की जितनी भी पब्लिक है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी में आज के डेट में किसी का काम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है कि अब तो लंबा काम जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग जो इंतखाब के साथ हैं इसलिए नहीं है कि हमारे दोस्त हैं, और इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं है। जो इंतखाब जी ने भी बोला है कि शराब माफिया, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो जो बरसाती मेढक होते हैं, इलेक्शन ख़त्म होगा, सारा कंबल बांटना और जितनी भी फैसिलिटी सब ख़त्म कर देंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आज के डेट में ये आदमी जामिया इस्लामिया से पढ़ा हुआ आदमी है, पीजी किया हुआ आदमी है। सिवान की खुशकिस्मती ये होगी कि इनको लोग चुनेंगे। होता इनको इंतखाब को लालच होता तो इनको बहुत सारा ऑफर दिया गया था पैसे का, ये भी पैसा लेके अपना PIL या जो भी घोटाला हुआ, डस्टबिन घोटाला, ज़मीन घोटाला या अदर टाइप्स के घोटाले हुए, उससे ये आराम से 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिलता, ये भी बैठ जाते। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कि मैं अपने ईमान से और मैं अपने ज़मीर से कभी समझौता नहीं करूँगा। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी खड़े हुए हैं, मैं उनके साथ इसलिए नहीं कि उनके में वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो उस टैलेंट के नहीं है जो इनके में है। इसलिए आप सोच समझ के सारे लोगों को परख के जाति पाति से उठकर, सारी चीज़ों से उठकर काम कीजिए, इसलिए कि ये सबको लेकर चलते हैं। कोई भी बात हो, ये हमेशा जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी खासियत ये है। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उसके बाद जो भी करप्शन है उसके खिलाफ ये आवाज़ यदा कदा उठाते रहते हैं। 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं इनको, ये सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि सिवान के लोग इनका भरपूर समर्थन करें। अपील है कि ये सारे लोग इनको मदद करें। ये कभी जात पात का भेदभाव भी नहीं किए हैं, न किसी धर्म का भेदभाव रखते हैं। ये बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हिंदू मुसलमान सब इनके पास लोग जाते हैं, इनके दरवाजे पे काम कराने के लिए। मैं तो देखता हूँ सबका मदद करते हैं ये।